जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें अपने को किसी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है और उस ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों मीडियन जो है यानी एडी मीडियन, बीडी मीडियन एंड सीएफ मीडियन, वो तीनों के तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट जी से इंटरसेक्ट होती है। उसके अलावा इफ़ ए जी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड जी एफ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डी, बी जी एंड सी एफ। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर को अच्छा लगे, उसको इजी वे में समझ में आ जाए। सबसे पहले उसी को देखते हुए मैंने उस क्वेश्चन में से उठा के गिवन के अंदर वैल्यू लिख ली, फिर फाइंड के अंदर वैल्यू लिख ली। फिर उसके बाद इन दोनों के बारे में, या फिर मैं ये कहूँ कि इस मीडियन के बारे में मैं एक पॉइंट जानता हूँ। वी नो दैट, अपन ये पॉइंट जानते हैं कि मीडियन जो होती है वो डिवाइड करती है किसी न किसी रेशियो में। यानी आपने थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि तीनों के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसके अलावा कुछ रेशियो में उसको डिवाइड करती है। यानी ए जी रेशियो जी डी की वैल्यू जो होगी वो 2:1 होगी। ये आपने पढ़ा है, थ्योरम के अंदर प्रूव करा है। यानी ए जी अपने पास 2 पार्ट रखेगा और जी डी अपने पास 1 पार्ट रखेगा। क्लियर, ये आपने पढ़ा है। तो उसी को मैंने लिखा है कि मीडियंस डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये तो थ्योरम के अंदर आपने पढ़ा है, बट इसका कुछ यूटिलाइजेशन पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर अपने को करना है। देखते हैं सबसे पहला कि ए जी की वैल्यू दे रखी है और जी डी की वैल्यू पूछी है। यानी बात हो रही है इस मीडियन के बारे में, ए से लगाकर जी तक और जी से लगाकर डी तक, ए जी और जी डी का रेशियो। ए से लगाकर जी तक बताओ कितना पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट। जी से लगाकर डी तक 1 पार्ट, यानी इक्वल के अंदर रेशियो कितना है उनका, 2:1 है। अब आप ये तो रेशियो इस थ्योरम के बेस पर है, बट इन दोनों में से एक की वैल्यू दे रखी है। देखिए किसकी, जी डी की, और फाइंड किसकी करनी, अपॉन वाले की। तो ए जी की जगह मैं रख सकता हूँ ना 6 सेंटीमीटर, अपॉन के अंदर जी डी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर ये दोनों ही दे देगा तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इक्वल के अंदर 2:1, दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 फ्रैक्शंस के बीच में जब इक्वल का साइन आता है तब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई जी डी के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करते हैं, वैल्यू विल बी सेम। देन जी डी अपॉन में क्या चला गया, 2 चला गया। आराम से कट कर सकते हैं 3 टाइम, एंड जी डी की जो वैल्यू होगी वो 3 आएगी। क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। क्लियर, जी डी की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं आगे वाली मीडियन के, जिसके अंदर बी ई और बी जी की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, उन दोनों के रेशियो के रूप में लिखना, बी ई और बी जी। बी से लगाकर ई और जी जी जो भी है, इसी मीडियन की बात हो रही है। तो बी ई अपॉन के अंदर बी जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। बी से लगाकर ई तक। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा देखेंगे, बी से लगाकर ई तक बताओ ये कितना पार्ट, 2 पार्ट, ये कितना पार्ट, 1 पार्ट। 2 + 1 मिलकर कितना पार्ट बन जाएगा। अगर मैं बी से लगाकर बी से निकलता हूँ, जी ई तक पहुँचता हूँ, तब कहीं जाकर बी ई निकलेगा, और बी ई की वैल्यू इस पार्ट के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर, वापस बी जी लेना है, बी से लगाकर जी तक लेना है, कितना आएगा, 2 आएगा। रेशियो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं। दोनों में से वैल्यू किसकी, बी ई की वैल्यू। बी ई की वैल्यू कितनी, 9 की जगह 9 हो गया। अपॉन के अंदर बी जी, इक्वल के अंदर पढ़ा है 3/2, पहले से ही पढ़ा था रेशियो, उसका यूज़ करा। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। क्यों, या सोचेगा इससे पहले क्या करा था, तो मैंने इसका आंसर दिया था कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं बी जी मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल में 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9, 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन के अंदर जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3। 3 की टेबल से 3 टाइम और 3 2 जा 6, यानी ये 3 टाइम कटेगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी जी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आगे वाले रेशियो के लिए, यानी जी एफ और सी एफ की बात करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिसकी भी बात करें अपन करने को तैयार है। यानी जी एफ और अपॉन में क्या, सी एफ। जी एफ और सी एफ की बात, जी एफ और सी एफ इक्वल में सबसे पहले तो आपको इस वाली मीडियन के ऊपर फोकस करना है और उनका रेशियो गैस करना है। जी एफ
बताओ यहाँ से जी से लेकर एफ तक कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ये अपने पास इतना 1 पार्ट रखेगा, यानी GF के इक्वल में क्या लिखना है, 1 लिखना है, लिख लिया। अपॉन में CF, C से लगाकर F तक, बताओ कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 ये और 1 ये, हाउ मैनी, 3 पार्ट्स, यानी ओवरऑल मेरे पास 3 पार्ट्स आ गए। अब करना क्या बताओ, बस वैल्यू रखनी है। GF की वैल्यू कितनी, 4.5, अपॉन में CF की जगह CF इक्वल में क्या पड़ा है, 1/3। तीनों अलग अलग रेशियो है, यूज़ करते हैं इसे एक मीडियन पर ही 3 अलग अलग रेशियो निकलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर तीनों अलग अलग मीडियंस ली और तीनों अलग अलग रेशियो पूछ लिए, एक बार 2 और 1 के बारे में, एक बार 3 और 2 के बारे में, एक बार 1 और 3 के बारे में। अब क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो फ्रैक्शन है और बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। CF का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या आएगी, CF 3 का मल्टीप्लाई 4.5 के साथ, तो वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 13.5 सेंटीमीटर।